5 स्टार होटल में काम करते और आपने खुद का कैफे सिलेक्ट किया एज अ वुमन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस और आपने ऐसा क्यों? मैंने 5 स्टार होटल में भी काम किया है, मैंने एक रेगुलर किचन में भी काम किया है और मैंने एक इटालियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में भी काम किया है। सब जगह पे एक चीज़ कॉमन थी, वो लोग मेल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर फीमेल्स, क्योंकि शादी हो गई या बच्चे हो गए, ये शिफ्ट तो है ही। ऑल्सो उन लोगों को रात की शिफ्ट्स नहीं दे सकते। जी काटना सीखो, रोटी, अरे रोटी हमारी बेटी रोटी नहीं बना सकती, अरे मेरी मम्मी ने बोला उसकी मर्जी होगी तो बना लेगी ना। माय मदर हैज चेंज्ड एवरीथिंग इन माय हाउस होल्ड, दैट नाउ शी टेक्स केयर ऑफ ऑल द FDs and RDs and investments and everything. She knows better than my father. और नेहा, कैसा लग रहा है आपके? यार अभी तक तो मज़ा ही आ रहा है, मतलब ये सेटअप इतना प्यारा लग रहा है आपका। लाइट्स लगा रखे, कैमरा है, माइक है, मेरे लिए तो पहली बार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम वही अपने नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वही वाला क्वेश्चन, अगर आप 5 स्टार होटल में काम करते और आपने खुद का कैफे सिलेक्ट किया एज अ वुमन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस और आपने ऐसा क्यों किया? मैंने 5 स्टार होटल में भी काम किया है, मैंने एक रेगुलर किचन में भी काम किया है और मैंने एक इटालियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में भी काम किया है। सब जगह पे एक चीज़ कॉमन थी, इट वाज एन ऑल मेन किचन, आई वाज द ओनली वुमन। तो अगर मैं कोई भी प्रॉब्लम बोलती थी या फिर कुछ भी हो रहा है तो वो लोग बोलते थे अरे लड़की है करके ऐसे करते थे। उसके बाद फिर एक शेफ़ आया, एक ही शेफ़ था अभी तक हर जगह पे, सिर्फ एक ही शेफ़ आया और उसने मुझको कभी भी ये नहीं बोला कि अरे लड़की है तो ये नहीं कर सकती या फिर ये हमारे साथ किचन में नहीं खड़ी हो सकती। उसके अलावा बाकी सबने यही स्टीरियोटाइप किया है। किचन में खड़ा नहीं होने देते थे? किचन में खड़ा होने देते थे, काम भी करती थी, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, अगर मेल शेफ भी वही मतलब गलती कर रहा है और मैं भी वही गलती कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे पे ज़्यादा पॉइंट आउट होता था बिकॉज आई एम अ फीमेल शेफ। ऑल्सो वो लोग दे नेवर यूज टू कॉल मी शेफ, मैडम बोलते। अभी भी आई एम अ ओनर ऑफ अ रेस्टोरेंट, अ कैफे, एंड माई स्टाफ, माई कलीग्स, दे कॉल मी मैम इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी अ शेफ। तो दैट आई हैव बीन सीइंग फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और मेरे साथ में अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक फिएस्टा किया था और एक दूसरे शेफ आए थे, हमने कोलैबोरेट किया था, काम किया था, बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया था मेरे को। लेकिन वो सब लोग बिना कुछ बोले उसको शेफ बोल रहे थे बिकॉज ही इज़ अ मेल एंड आई एम अ फीमेल। मेरे को आज तक किसी भी एम्प्लॉय ने या फिर किसी भी उसने शेफ नहीं बोला। सिर्फ सबको, अपनी मदर्स को और बहनों को देखने में किचन किया, वही जना प्रोफेशनल किचन में अगर आपके तो फिर मैच नहीं करता लोगों के हिसाब से, माइंडसेट प्रॉब्लम है। 5 स्टार होटल में फिर भी इतना ये शेफ वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं ये अपना इटालियन किचन के अंदर, स्पेशलिटी किचन के अंदर जब मैंने काम किया या फिर मैंने एक रेगुलर किचन में काम किया और अब मैं काम कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे अभी तक किसी ने शेफ नहीं बोला। 5 स्टार में तो खैर इट इज़ गिवन कि आपको बोलना ही पड़ेगा एक दूसरे को। आप मैम सर करके किचन में बात नहीं करोगे, यू हैव टू कॉल देम शेफ इफ दे आर वर्किंग इन द किचन। शायद लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि वो प्रोफेशनल, वो जो आउटलुक होता है ना, वो औरतों को उससे अटैच नहीं कर पाते। क्या बोल सकते हैं अब इस चीज़ में, यही है, दिस इज़ व्हाट इट इज़। धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अ लॉट ऑफ वुमेन आर वर्किंग इन कमर्शियल किचन्स नाउ। ये सारे टीवी शोज भी तो आ रहे हैं, मास्टर शेफ वगैरह, इसमें औरतें भी जीती हैं, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट्स हैपनिंग। यस, दैट इज देयर। और मैं तो 2017-18 की बात कर रही हूँ, जब एक भी लड़की बेकरी में होते हैं और ये क्या बोलते हैं अपना पेस्ट्री में या कोल्ड किचन के अंदर मैंने फिर भी लड़कियों को देखा है। लेकिन हॉट किचन में एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा
हेक्टिक और ज्यादा होता वो वर्कर्स तो होते ही है। वर्कर्स तो पूरे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आप वर्कर्स का कुछ नहीं बोल सकते। आप कितने बजे आ रहे हो वो आपको पता है, आप जा कितने बजे रहे हो वो कुछ भी नहीं पता। तो वहाँ पे भी फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, इसलिए फीमेल्स काम नहीं करती हैं हॉस्पिटैलिटी में। कि रात के 2 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, घर पे जाना होता है, मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, घर पे बुला लेते हैं। शादी के ऊपर तो इतनी सारी दिक्कतें हैं ना। मेरे को कितने लोगों ने आके बोला है कि अरे अपना बिजनेस चालू कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अभी जयपुर में करने की क्या जरूरत है, पहले लड़का देख लो, पहले शादी कर लो, वहाँ करो, उसके हिसाब से करो, वो अलाउ करेंगे। ये क्या बोलो, कहाँ आ गए हम, कहाँ पहुंच गए, आप अभी तक वही बातें कर रहे हो। तो ठीक है, चलिए। तो अगर मैं आपको 3 चीजें बोलूं, फ्रीडम, पीस, आइडेंटिटी, तो इन तीनों चीजों में से आपके लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट? अभी तो पीस चाहिए। अभी तो मुझे सिर्फ पीस चाहिए। 2 साल से मैं आई हैव बीन बिल्डिंग दिस बिजनेस। इट्स अ वेरी ग्रेट लवली जर्नी, a lot of ups and downs, but right now I want peace. Everyone wants peace. थोड़ा सा पीस तो चाहिए। आइडेंटिटी ऑफ कोर्स इज देयर, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। फ्रीडम घर वालों ने कभी फ्रीडम के लिए ना मेरे को स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बिकॉज माई पेरेंट्स आर सो गुड, दे आर लवली, दे हैव बीन सो सपोर्टिव। टच वुड, अभी कल ही लड़ाई हो जाएगी। तो फ्रीडम के लिए तो उन्होंने मुझे कभी नहीं, दे हैव ऑलवेज एक्टेड लाइक आई एम अ सिंगल चाइल्ड। तो उन्होंने कभी भी मुझे ये रियलाइज नहीं होने दिया कि लड़का है या लड़की है। मैं हमेशा से, अगर मुझे बाइक चलानी है तो मैं बाइक चला रही हूँ, एक्टिवा चलानी तो एक्टिवा चला रही हूँ। लेट आना है घर पे या फिर कुछ भी करना है, कभी कभी घर वाले बोल देते हैं ऐसे कि तुम लड़की हो, तुम ये हो, तुम वो। तो मैंने बोला आपने मुझे बचपन से तो कभी ये चीज़ें बोली नहीं, अब बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, अब हो गई, निकल गई मैं, हो गया। अब नहीं सुन सकती मैं ये सब। अब बोलते हैं, क्योंकि अब ऐसा शादी वादी वाला टाइम आ गया है ना, तो अब ऐसा बोलते हैं कि अरे तुम लड़की हो, अरे सोलो ट्रिप, अरे हाँ अब सोलो ट्रिप पे जाओगी, अब सोलो ट्रिप पे नहीं जाना, अब ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे दिस इज अ वेरी, मतलब अब आपने सोलो ट्रिप की बात बोली ना, तो बहुत लड़कियों का पेन पॉइंट है। उन्हें बोलते हैं कि भाई सोलो ट्रिप पे मत जाओ, पति के साथ शादी के बाद ट्रिप पे जाओ। हाँ मेरे को बोला था। अभी मतलब कॉमन पेन पॉइंट है। 5 दिन पहले बोला था मेरी मम्मी ने, सोलो ट्रिप नहीं, अब तो शादी के बाद ही जाना, अब क्या जा रहे हो सोलो ट्रिप पे, अब अकेले जाने की क्या जरूरत है, और अकेले जा रहे हो, वो किसी ने कुछ कर दिया तो। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ सेफ्टी इश्यूज हैं इंडिया में, लेकिन ठीक है, जब तक जाओगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। सोलो ट्रिप भी कहाँ, आजकल तो लड़कियों के ग्रुप्स बनते हैं, करते हैं, थॉमस कुक वगैरह कितने अच्छे ट्रिप्स बनते हैं। बिल्कुल, लेकिन सोलो ट्रिप एक अलग ही चीज़ है, कभी जाके देखो मज़ा आ जाएगा। किसी की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ग्रुप की बाउंडेशन नहीं है, किसी का बोलना करना, भाई फ्रीडम और पीस वाली बात है। अलग फील है। अब मेरी मर्जी है कि मुझे 15 घंटे सोना है, या फिर 15 घंटे चिल करना है, या फिर पूरा दिन रात के 2 बजे तक घाट पे बैठना है, या फिर क्या करना है, वो मेरी मर्जी है। मुझे कोई आके कुछ बोलेगा नहीं, तो वो मज़ा है सोलो ट्रिप में। इट इज़ ऑल ऑन यू। आपको ट्रैक करना है आप ट्रैक करो, आपको सोना है आप सो, आपको किसी कैफे में बैठ के 15 घंटे 10 घंटे आपको वहीं पे बैठना है, आपको कुछ खाना है नहीं खाना है, इट इज़ अप टू यू। इट इज़ वेरी फ्रीइंग, दैट इज़ पीस। कि आपको, आपके सर पे कोई नहीं बैठा आपको बताने के लिए, आपसे पूछने के लिए, आपसे कुछ भी बोलने के लिए कोई नहीं है। अलग ही फील है, पर सब लड़कियों को दे आर नॉट दैट लकी। I hear comments girls वगैरह में, so there are foundations and generally पता है क्या होता है, लड़की और लड़का मतलब ब्रदर सिस्टर, तो लड़कियों की अपब्रिंगिंग जनरली अलग रहती है और लड़कों की अपब्रिंगिंग अलग रहती है। हो सकता है, that is very much possible. Many people have shared this with me that this does happen. So that is possible. You are lucky one. I am a very privileged person. I come from a very big privilege. बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी जिनका मैं सुनती हूँ और बात करी है मैंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो गलत है, लेकिन दे हैव सीन दैट, और उन लोगों को गलत नहीं लगता।
and when they will raise their kids, they will raise in the similar manner because they've never felt ना उस बिल्कुल। freedom का sense होता है. They don't realize कि शायद कहीं थोड़ा सा suffocation है, limitation है. मेरी क्लासमेट्स हैं जिन लोगों की शादी, जैसे ही उन लोगों की ग्रेजुएशन हुई, शादी करा दी, आज उनके 5-5 6-6 साल के बच्चे हैं। तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि अलग रहना, फ्रीडम, या फिर बाहर रहना, या अकेले जाना, या फिर सिर्फ अपनी लड़कियों के साथ बैठ के सिर्फ चिल करना, वो क्या होता है उनको पता ही नहीं है, जो होता है आइडिया ही नहीं है। कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट वही पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है. कुछ लोगों का, कुछ लड़कियों का मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन मेन एज वेल एंड इन वुमेन एज वेल. दे वांटेड दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. Yeah, few of them, life partners want that kind of, you know. हाँ, few of them wanted that क्योंकि उन लोगों ने उसके आगे कुछ देखा ही नहीं, उन लोगों ने उसके आगे कुछ सोचा ही नहीं, तो उन लोगों को भी वही चाहिए था. वो सेंस ऑफ फ्रीडम, वो आइडेंटिटी का मतलब कितना मजा आता है, they don't know that. Okay, so लोग बोलते हैं कि women belong in the kitchen. आप भी जैसा बोल रहे थे कि आपको शेफ नहीं बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग, है ना, क्योंकि आदत तो उन्हें अपनी बहनों को, माओ को किचन में देखने की. पर आप जब एज अ प्रोफेशनल शेफ बन के उभर के आते, तो इसके अलावा आपने और क्या स्टेरियोटाइप्स मतलब फेस किए अपार्ट फ्रॉम दिस? मे बी सम एक्सपीरियंस, सम एग्जांपल यू वांट टू शेयर, पर्टिकुलर वन. मैं जब काउंटर पे खड़ी होती हूँ ना, तो जनरली पीपल प्रिज्यूम दैट आई एम द ओनर एंड आई एम नॉट द शेफ. शेफ तो ये लोग जो काम कर रहे हैं, या फिर जो कोई और होगा शेफ, आपने तो बस आपके घर वालों ने पैसा डाला और आपने किचन खोल दिया. ये स्टीरियोटाइप, सीरियसली जब मैं लोगों को बताती हूँ ना दैट आई माई सेल्फ इज अ शेफ and I have created all the recipes, all the SOPs. I have started from this from the very beginning. 2 साल पहले मैंने क्लाउड किचन किया, मम्मी के बर्तन लेके. I struggled, I proved myself that I can do this. I saved money from that cloud kitchen and then I opened this restaurant. People don't believe me. They are like कि आपने पैसा डाला होगा. वही कि लड़कियों को तो बस पकी पकाई की हाँ, खिचड़ी मिलती है, उन्हें हार्ड वर्क की आदत नहीं होती. हाँ, एग्जैक्टली, प्रिविलेज से आते हैं. आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज दैट माई पेरेंट्स हैव नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम वट एवर आई वॉन्टेड टू डू, बट दैट डज नॉट मीन आई कम फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड एज वेल. You have to always prove yourself to मतलब घर, yes of course my parents have put some money in it, मैं ये नहीं बोलूँगी, and a lot of support from behind, but उन लोगों ने ऐसे ब्लाइंडली, अच्छा मेरी बेटी ने बोला कि ये कर दो तो हम लोग ये कर देते, नहीं. सही बात. They let me prove myself. तो अपन ने ये तो मेन बात कर ली कि और तो शेफ को लेके स्टेरियोटाइप्स हैं, पर कुछ इस टाइप का एंगल भी तो होता है. लोगों को लगता है कि यार हम क्यों वुमेन शेफ को रखें, अब शादी करेंगी उसके बाद जो है काम छोड़ देंगी, बच्चे करेंगी तो मदरहुड का ब्रेक आ जाएगा. इस वजह से भी मे बी it's quite possible. Do you think कि और टॉप के शेफ वाली पोजीशन जैसे 5 स्टार होटल्स वगैरह के अंदर औरतों को ऑफर नहीं की जाती? Yes. Because of that reason. ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है. ये आज भी बहुत सारी जगहों. women are underpaid also. अंडरपेड का तो मेरे को नहीं पता क्योंकि सैलरी स्लिप देखी नहीं मैंने बाकी दूसरे लोगों की. इट वाज नॉट अलाउड. तो अंडरपेड का मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्राइटेरिया है कि वो लोग मेल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर फीमेल्स, क्योंकि शादी हो गई या बच्चे हो गए, ये शिफ्ट तो है ही. ऑल्सो उन लोगों को रात की शिफ्ट्स नहीं दे सकते, उनसे इतना काम नहीं करवा सकते. 12 घंटे के 12 13 14 घंटे हम लोग काम करते हैं, लड़कियों से नहीं करा सकते. अब मैंने जहाँ पे काम किया था, मैंने बोला था कि मुझको ये सीखना है, ये रात को होती है चीज़, और मुझे दो रात की शिफ्ट. वो इट इज़ नॉट अलाउड. इट इज़ नॉट अलाउड फॉर फीमेल्स टू स्टे एट नाइट, क्योंकि फिर that thing be shifted maybe because you know females should also learn, right? So if not allowed in the night, then रूल्स will not हाँ prevent for women. नहीं, वो लोग सेफ्टी, वो लोग तो अपने हिसाब से सेफ्टी देख रहे हैं यहाँ That पे. is important because crimes are on the rise. So if हाँ. something happens, then you know they are at fault. अब हर जगह पे कैमरास तो लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये दिक्कत आती है. लड़कियों को रात को नहीं रुकने देते. और मैं जिस इंडस्ट्री से आ रही हूँ, मैं अभी
जितना काम कर रही हूँ कैफे में काम कर रही हूँ, तो हमारे पास इतना स्किल्ड लेबर नहीं होता है. दोज आर वेरी एजुकेटेड, वेरी गुड शेफ्स, वो वाला लेवल पे हमारे पास शेफ्स नहीं है. ना हम लोग हायर कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी हम लोग अभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते इतनी. पर आपको प्रोफेशनल शेफ, आपकी गाइडेंस में तो सब बढ़िया ही चलेगा. हाँ, दैट इज दैट. मैं अभी यू क्रिएटेड एसओपीज, राइट? यस, तो मैं अभी फीमेल शेफ्स हायर करने का सोचती हूँ. मैं बात करती हूँ, बहुत लोगों से मैंने बात करी. यू गेट देम? मतलब स्किल्ड वाली नहीं है अभी मेरे पास में. जितने लोगों को मैं जानती हूँ अनस्किल्ड हैं. तो अब उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको 6 बजे 7 बजे घर जाना है, क्योंकि घर पे बच्चों का खाना भी बनाना है और वो गरम खाना देना है अपने पति को. हाँ, और वो लोग इसलिए काम कर रहे हैं बिकॉज देयर हस्बैंड्स आर एक्स्ट्रा मनी. वो लोग दारू पी के पड़े रहते हैं. उन लोगों की, या तो उन लोगों की तबीयत खराब हो रही है, या तो वो दारू पी के पड़े रहते हैं. बच्चों की पढ़ाई करानी होती है, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं करा पा रहे यार वो लोग. उन्हीं शराबी हस्बैंड्स के लिए गरम फुलके परोसना. यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल कैसरोल में से उठा के निकाल. बिल्कुल. अभी मेरे पास 2 फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं. दोनों के साथ यही प्रॉब्लम है. एक मेरी सुबह आती है, एक मेरी शाम को आती है. दोनों मेरे को, मैं उन दोनों को यही बोलती हूँ कि आप मेरे साथ परमानेंट क्यों नहीं काम कर लेते. आप रहो मेरे साथ. मैं आपको 10 घंटे की शिफ्ट, मैं 10 घंटे से ज़्यादा कराती नहीं हूँ. जो लड़के हैं उनको भी 10 घंटे से ज़्यादा की शिफ्ट नहीं कराती. तो आप भी आओ, आप भी काम करो. नहीं मैडम, हम लोग रात के 7-8 बजे हमारे को ना घर पहुंचना होता है. हम लोगों को खाना बना के देना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं. हमारे इतने इतने साल के बच्चे हैं. हमारे पति तो किसी काम के नहीं है, दारू पी के आ जाता है बेटा. क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी नहीं है ना आदमियों में. दारू पियो, मस्त रहो भाई, बच्चे को औरतों को संभाल लें. ये तो हमेशा से ही है. आपने जो मामा टैकोस चालू किया, कैफे चालू किया, तो इसके पीछे मेन विजन क्या था? मेन विजन देखो, पहले तो मैंने इंडस्ट्री में काम किया था. 2-3 साल मैंने काम किया. एंड देन बैंगलोर से मैं मास्टर्स करके व्हेन आई केम बैक टू जयपुर, इट वाज कोविड. और मेरे बहुत सारे दोस्त लोग, सब लोग बेंच पे ही थे. कि कोई भी, मतलब अभी उस टाइम तक काम चल नहीं रहा था. हॉस्पिटैलिटी वाज वेरी डाउन. तो मेरे को, मैंने वैसे भी देखा था हर जगह पे फीमेल शेफ्स है ही नहीं, सारे मेल डोमिनेटेड शेफ्स हैं. तो मैं कभी अगर ऐसे हॉट किचन में जाती थी तो गाली गलौज का माहौल रहता है वहाँ. बहुत ही गंदा, बहुत ही टॉक्सिक माहौल रहता है. आप चाहे 5 स्टार में चले जाओ या आप किसी ढाबे में चले जाओ, बहुत गंदा गाली गलौज, मार पीट, ये सब कुछ चलता रहता है. तो अभी भी मेरे किचन के अंदर ये लड़के लोग करते रहते हैं. मैं कान बंद करके बाहर आ जाती हूँ. तुम करते हो, तुम्हारे को कुछ करना है, जब कुछ एक्सट्रीम हो जाएगा तब मैं देखूंगी. तो ये माहौल, एक तो ये माहौल बहुत ही गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा था ये. तो उसके बाद फिर कोविड था, जॉब्स नहीं थे इतने. तो फिर मैंने सोचा यार मैं बहुत खाली हूँ, मैं क्या करूँ. मुझे हाँ, कोविड 2021 अक्टूबर में मैंने क्लाउड किचन स्टार्ट किया. फिर कि चलो देखते हैं, टाकोस बनाए मैंने. क्विजीन्स तो आते ही हैं हमारे को. आई एम अ शेफ, तो वी स्टडी अबाउट फूड, नॉट जस्ट अबाउट अ क्विजीन, बट वी स्टडी डीपली इनटू फूड, द फूड साइंस एंड एवरीथिंग. I am very much fond of Mexican and Italian. Mexican because it is very close to the Indian cuisine which we have. The masalas, the spices, just with a twist of Mexicana food. The jalapenos, the chipotle chilies, and guayo chilies, and very good chilies. I'm very fond of chilies. Chilies and beans. I'm very fond of that. So I was like, yaar, कुछ तो बनाते हैं. एंड पीपल आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स हेल्दी फूड एंड गट फ्रेंडली फूड, फ्रेश फूड. ये सारी चीज़ें लोग शिफ्ट कर रहे हैं अब धीरे धीरे. ऑल द क्रीमी पास्ताज एंड ऑल दोज थिंग्स, चीज़ी चीज़ों से लोग शिफ्ट कर रहे हैं. तो आई वाज लाइक, ये विजन बहुत अच्छा है. एंड नोबडी इन जयपुर वाज डूइंग दैट बिफोर आई केम टू जयपुर. हाँ, उस टाइम तक टाको बेल भी नहीं था जयपुर में. हाँ, इट केम इन 2022 आफ्टर आई स्टार्टेड अ क्लाउड किचन. उसके बाद वो 2022 में वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड पार्क में आया था. तो even I am very fond of Mexican food. That's why I landed in your cafe. And that's why we are doing this today.
By तो God's grace. वही gluten free food, fresh food, that is what Mexican food is, with a lot of flavors and spices and fresh food with lettuce and salsas, different salsas, and very nice, very flavorful profile it has. Yes. तो मैं बोर हो गई थी, मैं इनफैक्ट ये पास्ता पिज़्ज़ाज आर रियली गुड, मुझे ब्रेड पसंद है तो मुझे पिज़्ज़ाज भी पसंद, पिज़्ज़ाज एंड सैंडविचेस, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ दैट, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी डूइंग दैट. आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट from what people are already doing. So Mexican was not there. I was like, why not? Yes. Why not give people some crazy good tacos and burritos and burrito bowls and quesadillas and all those things? Crazy good. So tell me one of your signature dish, something which is very close to your heart, which you have created yourself. Which is very close to my heart is birria tacos. Birria taco is very juicy. Jackfruit one, is it? We have jackfruit and we also have it in non-veg. So we. I am a vegetarian, so in the menu I particularly noted that only. तो a lot of people they want it in vegetarian also because बहुत सारे लोग non-veg नहीं खाते हैं जयपुर में, but something which is very close to my heart is non-veg biryani taco. Okay. It is. Okay, so कभी आपको किसी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसे बोला है कि बिजनेस लड़कियों के लिए नहीं बना है, बिजनेस लड़कियों के बस की बात नहीं है? बोलते हैं यार, बहुत लोग बोलते हैं कि लड़की हो के बिजनेस कर रहे हो, क्या जरूरत है, अब तो शादी हो जाएगी. वही सेम चीज है जो सब लोग बोलते हैं कि शादी करो, बिजनेस क्या क्या करना है, शादी कर लो, अरे तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, अच्छा तुम इतने बड़े हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई, अरे आपकी शादी नहीं हुई. हाँ, ये आप ही संभालते हो या आपके हस्बैंड संभालते हैं? एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो? ऐसे सवाल बहुत लोग करते हैं, तो उन लोगों को ऐसे शू शू कर देना चाहिए. Okay, so any one particular business mistake जो आपको लगता है आपको नहीं करनी चाहिए थी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में? यार मैंने तो बहुत सारी गलतियां करी है बिकॉज सबसे बड़ी गलती बता दो. सबसे बड़ी गलती ओपन किचन, फर्नीचर, लोकेशन, 3 मिस्टेक्स. ओके, आपने ओपन किचन माय किचन इज ओपन, तो मेरा पहला किचन है एंड इट इज मतलब किचन के अंदर मेस होता ही है. आपने जितने भी ओपन किचन देखे होंगे ना, या तो वो कॉफी बार्स होंगे या वो बार होगा, या तो फिर उसका जो एक्चुअल किचन है ना वो पीछे होगा. यस, वो आगे आगे होती है, लेकिन बाकी जो एक्चुअल किचन होता है ना वो पीछे होता है. पूरा किचन मेसी होता है, कभी भी किचन एकदम ऑर्गेनाइज्ड नहीं रह सकता आपका. फास्ट आपको काम करना है, बट वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड एवरीथिंग अगर लोग देखेंगे तो दे डोंट लाइक इट. एग्जैक्टली, तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी. मैंने सब कुछ ही इन द फ्रंट कर दिया. वैसे तो सारी चीज़ें क्लीन रहती है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हर महीने पेस्ट कंट्रोल होता है, हमारा 1-1.5 दिन रेस्टोरेंट बंद भी रहता है. दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, हाइजीन मेंटेन करने के लिए. लेकिन सब लोग अब आके जब सब कुछ सामने ही बन रहा है, सब कुछ सामने ही हो रहा है, तो सब लोग ऐसे टेबल के ऊपर आके मांगते रहते हैं. कुछ ना कुछ गलती निकाल ही लेते हैं. गलती तो नहीं निकालते वो लोग, क्योंकि अब उनको पता है हमारा काम क्या है, उनका वो देख रहे हैं, ठीक है. लेकिन अब काम करते करते अब भसड़ चल रही है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में. जब बहुत जोर से काम चल रहा होता है तो उसको भसड़ बोलते हैं. भसड़ चल रही है. तो भसड़ हो गई. अब भसड़ के टाइम पे अगर कोई ऐसे टेबल के ऊपर, काउंटर के ऊपर आके ऐसे कोई कुछ बोलता है ना कि ये आप ये मत डालो, आप वो डाल दो, आप ऐसे कर दो, आप वैसे कर दो, तो हमारे शेफ भी ऐसे देखते हैं. काम करने दो, वहां पे जाके बैठ जाओ. तो वो दैट इज अ वेरी बिग मिस्टेक विच वी डिड. तो वो थोड़ा सा मुझे कभी कभी लगता है. ओके, सो आपके हिसाब से जो स्मॉल कैफेज होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए, टेस्ट या फिर ब्रांडिंग या दोनों? सब कुछ, टेस्ट, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, लोकेशन, सारी चीज़ें मैटर करती हैं. लोकेशन की वजह से लोग आपके पास आएंगे,
ब्रांडिंग आप इंस्टाग्राम पे जब तक ब्रांडिंग नहीं करोगे, अपनी मार्केटिंग नहीं करोगे, तब तक ब्रांडिंग तो मतलब इट्स काइंड ऑफ वैलिडेशन नाउ फॉर द बिजनेस। सोशल मीडिया के ऊपर आप नहीं हो तो आप एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, लोग चेक कर करके आते हैं सोशल मीडिया पे। मेरे पास ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं कि अरे हम तो पास में बगल वाले घर में ही रहते हैं आपका, लेकिन इंस्टाग्राम पे नहीं देखा था तो हमने सोचा क्या ही जाएं। लोग अंदर ब्लॉक में रहते हैं, कैट सिंड्रोम, दे डोंट नो कि बाहर क्या चल रहा है। तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। तो इंस्टाग्राम पे जब तक आपकी प्रेजेंस नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। तो ब्रांडिंग वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपके पास एकदम वो ब्रांडिंग वाले आपके पास कटलरी क्रॉकरी ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जोमेटो स्विगी पे ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोज़, ब्रांड, आपका एक लोगो, ये सारी चीज़ें आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जोमेटो स्विगी पे भी अगर आप अच्छी कटलरी क्रॉकरी दोगे तो people get enticed with that also। आपको टेस्ट small things matter, but small things do cost. they cost a lot। तो we cannot take upon everything। we can give you good cutlery crockery but it is not possible for us to print them as well, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो कि अभी हम लोग नहीं ले सकते। तो रनिंग अ बिजनेस हैज़ 100 elements and you have to look into everything। your food has to be at very good quality and taste and a little different from the other places। That is the very important। अगर आप अब जयपुर में आप कहीं पे भी चले जाओ, यू सी एनी मेन्यू, आपको सेम मेन्यू मिलेगा। पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर, सैंडविचेस, यही कॉफ़ी का कल्चर इज क्रेजी गुड इन जयपुर, लेकिन मेन्यू आपको वही सेम मिलेगा, आप कहीं पे भी चले जाओ। बट आई एम अ वेरी बोरिंग पर्सन, मैं तो हर जगह जाके कैपुचिनो I don't those bubble teas and everything that are also come ना। अब तो वो सारी चीजें भी आ गई हैं। ड्रिंक्स में तो देयर इज क्रेजी गुड वैरायटी। देयर इज माचा, देयर इज कोल्ड ब्रूज, या देयर इज कोल्ड ब्रूज, देयर इज दिस मिल्क वाली कॉफी में भी वैरायटी विद कोकोनट मिल्क एंड व्हाट नॉट। एंड what this drink called cold cocoa something कोल्ड, हाँ, hot chocolate is converted as cold cocoa, so that is also very good। मेरे को तो बहुत पसंद है वो I will try कोल्ड चॉकलेट ड्रिंक। तो ड्रिंक्स के अंदर तो जयपुर हैज डन क्रेजी गुड। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहीं पे भी जाती हूँ ना, खाने से ज़्यादा आई अप्रिशिएट देयर ड्रिंक्स। फूड तो अब हर जगह सिमिलर सा ही मिलता है अब आजकल, तो सब रेप्लिकेट हो गए होंगे ना। तो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, कि जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर तो सब लोग एवरीबॉडी इज डूइंग इट। सो यू टॉक्ड अबाउट स्विगी जोमेटो। अब आज की तारीख में मतलब इन पे रेस्टोरेंट्स को आने से फायदा होता है या नुकसान होता है? दो चीज़ें हैं, फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। नुकसान ऐसे होता है हायर कमीशंस, पैकेजिंग, उसके बाद फिर अगर आप ऐड नहीं चलाओगे तो आपका रेस्टोरेंट दिखेगा ही नहीं, आपके पास ऑर्डर आएगा ही नहीं। यस, आपको अब अभी आप जोमेटो खोल के देख लो, आपको 10 रेस्टोरेंट हमेशा ऊपर दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? लोग सबसे ज़्यादा उससे ही ऑर्डर कर रहे हैं। शायद आपको यही लगेगा कि वाह, सबसे ज़्यादा लोग इसी से ऑर्डर कर रहे हैं, इसीलिए सबसे ऊपर दिख रहे हैं। मैंने तो अपने फेवरेट्स मार्क कर रहे हैं, जिसमें मामा टैकोस भी मुझे नहीं दिखते थे। तो दिस इज व्हाट पीपल जो जोमेटो स्विगी पीपल डू। तो अब जैसे स्मॉल कैफेज हैं या फिर क्लाउड किचन, बिकॉज अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बिकेगा तो रेटिंग ज़्यादा आएंगी एंड वो फिर अट्रैक्ट करता है लोगों को कि भैया इनकी 20-25 हज़ार रेटिंग आ गई है अब इस डिश की। हाँ, वो तो है ही। साथ में अब आपने एड्स लगाए, आपने कमीशन दिया, आपका वो आ जाता है एस्टिमेट अराउंड 55% पे। 55%। इमेजिन आपने 100 रुपये का आपका बिका और 55 रुपया कोई ले गया, आपका 30% तो फूड कॉस्ट ही है। और उसके बाद फिर आपके पैकेजिंग चार्जेस, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका रेंट, आपके लेबर, आपका गैस, कितनी सारी चीजें होती है, आपका सब कट गया, आप लॉस में चले गए। एंड डेफिनेटली रिटर्न्स और स्पॉइलेजेस वगैरह ये भी होता होगा। डेफिनेटली होती हैं सारी चीजें। एग्जैक्टली। हम लोग तो अच्छे से पैक करके देते हैं, अब उन लोगों ने ऊपर नीचे कर दिया तो
गया खाना, कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, हमारा खाना बना हुआ है वो वेस्ट हो गया। वेस्ट हम लोग जनरली नहीं होने देते हैं, वैसे हम लोग का वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। हम लोग स्टॉक बना लेते हैं, जितनी भी वेस्ट चीज़ें होती हैं हमारे पास, सब्जियां वगैरह होती हैं, हम लोग उसका हम बढ़िया सा स्टॉक बना लेते हैं, हम लोग वही यूज़ करते हैं फिर खाने में। दैट इज़ वाई द टेस्ट ऑल्सो डिफर्स इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। स्टॉक से बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा। तो जोमेटो स्विगी के अंदर मैं बोल रही थी ना, क्वांटिटी का गेम होता है। क्वांटिटी का गेम ऐसा होता है कि कम अगर देते आपने हैं? हाँ लोग कम देते हैं क्या फिल करके अगर मंगाएं? नहीं नहीं नहीं, नॉट दैट। वो तो क्वांटिटी कंट्रोल होता है। वो तो आप अपने हिसाब से, अब आपको आपकी क्या कॉस्टिंग पड़ रही है उस हिसाब से आप पोर्शन कंट्रोल करते हो। क्वांटिटी से मेरा ये मतलब था कि अब आप, अगर आपके पास ₹1,00,000 का ऑर्डर आ रहा है ना, तो आपके पास फिर 45,000 रुपीज़ आपके पास अकाउंट में आ रहे हैं, है ना। तो आपको चलो कि ये कॉस्ट निकल गई, वो कॉस्ट निकल गई। 45,000 भी जो आपके पास आ रहे हैं उसमें टैक्सेस भी तो होंगे ना? नहीं, 45% मैं वो बोल रही हूँ कि जो सारे टैक्सेस वगैरह कटा के 55% आपने जोमेटो स्विगी ले लेता है। ₹1,00,000 की सेल में 55,000 रुपीज़ आपके जोमेटो स्विगी ने ले लिए। आपको 45,000 में कुछ फायदा नहीं है, बस आपका चल रहा है वो। आपका नाम भी तो फर्क पड़ रहा है। ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर्स को देख के फिर आपके पास आते हैं। हाँ, अगर किसी को आपका खाना पसंद आए, मेरे पास तो बहुत बारी हुआ ऐसा कि किसी ने बिरया टाकोस ऑर्डर किए और उन लोगों ने खाया, उन लोगों को इतना पसंद आ गया कि उसकी थोड़ी देर बाद वो रेस्टोरेंट पे पहुंच गए कि अरे बिरया टाकोस बहुत अच्छे थे, वी वांट टू ईट फ्रेश यहीं पे बैठ के। तो दैट हैज ऑल्सो हैपेंड। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। ऑफकोर्स मार्केटिंग हो रही है आपकी। आप अगर ये सोचोगे ना कि आपकी मार्केटिंग हो रही है जोमेटो स्विगी की ऊपर, और आपकी किचन चल रही है और आपके कुछ खर्चे निकल जा रहे हैं जोमेटो स्विगी की वजह से, ऑर्डर्स बल्क में मतलब हो जा रहे हैं, हाँ, तो जोमेटो स्विगी अच्छा है। आपके कस्टमर्स बन रहे हैं थोड़े बहुत, तो जोमेटो स्विगी अच्छा है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि आप अमीर हो जाओगे जोमेटो स्विगी से, आपका रेस्टोरेंट चलने लग जाएगा जोमेटो स्विगी से, नहीं होगा, नहीं होगा। वो आपको दूसरी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपके वॉक इन क्लाइंट्स होंगे, आपके खुद की क्या बोलते हैं, आपको डिलीवरीज करनी पड़ेंगी, आपको बल्क ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत केटरिंग में भी जाना पड़ेगा आपको। यू हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स, यू हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। नहीं तो ऐसे रेस्टोरेंट की ग्रोथ इतनी ईजी नहीं है। रेस्टोरेंट की ग्रोथ बिल्कुल भी ईजी नहीं है अनटिल अनलेस यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। या तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो या तो स्किल हो, दो चीज़ें। अगर पैसा भी है तो उसको आप डाउन द ड्रेन क्यों डालो? आपके पास अगर पैसा है तो आप मल्टीपल यू कैन हायर मल्टीपल पीपल, राइट, टू डू ऑल दोज थिंग्स, एंड यू कैन गो एंड मेक कनेक्शंस विद अ लॉट ऑफ पीपल इफ यू हैव मनी। अब मेरे को यहाँ पे सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है, तो मैं जा ही नहीं पाती कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए। मैं कैसे जाऊँ? सैटरडे संडे को चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जयपुर के अंदर, कम्युनिटी दिस कम्युनिटी दैट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सब चीज़ों में जाने के लिए आपको टाइम चाहिए। और आजकल फूड इन्फ्लुएंसर्स का भी तो ट्रेंड चला हुआ है, तो डू यू बिलीव इन दैट? मतलब आपने कभी फूड इन्फ्लुएंसर्स? हाँ, देखो, फूड इन्फ्लुएंसर्स से सेल्स तो आती है। फूड इन्फ्लुएंसर्स चाहे थोड़ा सा पैसा वगैरह लेते हैं, लेकिन अगेन दैट दे आर नॉट इन फूड इन्फ्लुएंसर्स एनीमोर, दे आर मार्केटिंग एजेंसीज। फूड इन्फ्लुएंसर वो है जो कि आपके पास आ रहा है, आपका फूड दिखा रहा है और पैसा दे रहा है और वो रिव्यू दे रहा है, वो रिव्यूअर है। वो रिव्यू आपको सही देगा। ये लोग तो मतलब दे आर मार्केटर्स। आई विल नॉट कॉल देम फूड इन्फ्लुएंसर्स। और आज की तारीख में अगर हम देखें, जैसे न्यूज़पेपर्स में भी इतना आ रहा है इन्फ्लेशन वगैरह का, जो ईरान वॉर वगैरह हुआ है, तो इसका आप पे क्या डायरेक्टली असर पड़ा? बहुत सारा असर है यार। तेल महंगा हो गया हमारे, हर चीज़ पे। पेट्रोल तो हुआ ही है, उसके साथ में ऑयल, जो कुकिंग ऑयल है, वो भी, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। प्लास्टिक, आपकी पैकेजिंग पे इम्पैक्ट पड़ा है। आपका ट्रांसपोर्टेशन, अब लोगों के आने जाने पे भी उस चीज़ का फर्क पड़ता है। सिलेंडर तो हवा हमने हटा दिए, हमने इंफ्रारेटर्स पे आ गए। That's a smart change. You have to evolve with the situations and everything around you. You have to evolve. सब्जियां महंगी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ तो सब्जियां महंगी हो गई, सब कुछ, एवरीथिंग हैज़ इम्पैक्टेड। अब लेकिन अगर हम लोगों ने 20 रुपये भी बढ़ा दिए ना ऑनलाइन, हमारे ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। But I have seen so many restaurants जिनके पैसे बढ़ गए हैं। अब आपने खुद ने बोला था कि यहाँ पे प्राइस बढ़ गया इसलिए मेरे को जगह चेंज करनी पड़ी। पीपल डू दैट, ऑफ कोर्स। ये तो दिस इज ह्यूमन बिहेवियर।
नहीं कर सकते आप ये। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडियन फूड पे जाओ तो जैसे तवा रोटी मिलनी बंद हो गई है, बिकॉज एज यू नो इवन आई एम Yes. स्ट्रगलिंग विद दैट। हाँ तो गैस। आपके ऐसे किसी उस पे मेन्यू पे असर नहीं पड़ा, ऑल इज वेल मैनेज्ड? हाँ, हमारा सारा काम इंफ्रारेड से हो रहा है। हमारे को गैस की अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमने स्पेयर में एक सिलेंडर रखा हुआ है कि अगर हमारा इससे काम नहीं हो रहा तो हम लोग गैस ऑन कर लेंगे, लेकिन तो वो लंबा चल जा रहा है तो हमारे को इतनी दिक्कत नहीं आ रही, हो जाता अभी तो इट इज़ मैनेजेबल। ऑल्सो इंडियन फूड और मैक्सिकन फूड में डिफरेंस है। हम लोग तंदूर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग रोटियां गैस के ऊपर नहीं सेक रहे हैं, हाँ। एकदम हाई फ्लेम पे काम नहीं हो रहा है हमारा। आपका मेजरली बेकिंग और उस टाइप का ज़्यादा है। अवन में काम होता है, तवे के ऊपर होता है, एंड वी हैव बेन मैरीज। ओके, अगर आज की तारीख में कोई यंग लड़की शेफ बनना चाहे तो आप एक ऐसा क्या पॉइंट ऑफ मोटिवेशन मतलब उन्हें देंगे, जैसे कि मतलब वी वांट टू चेंज दैट नंबर गेम, राइट? वो जो आपके साथ हुआ था कि केवल आदमी थे एंड यू वर द ओनली वुमन शेफ, सो व्हाट वन मोटिवेशन टिप यू वुड लाइक टू गिव? बी वोकल। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही ना, बी वोकल अबाउट इट। गाली दो, वो अगर सामने से आपको गाली दे रहे, बदतमीजी से बात कर रहे ना, आप भी बदतमीजी से बात कर लो फिर। पर ये पता सिखाया ही नहीं जाता लड़कियों को, बताया जाता है कि साइलेंस ही मतलब यू नो luckily in my house it never happened, maybe in your house it never happened, but girls are generally told this कि धीरे बात करो, इतनी जोर से मत हंसो, लड़की हो धीरे बोलो। हम बार-बार वापस उन सब फेमिनिस्ट चीजों पे ही आ जाते हैं। यार क्योंकि ये सारी चीजें हो रही है ना, हो रही है, बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। वी कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज बैकग्राउंड, लेकिन फिर भी हम लोग ये देखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर बीइंग एन ओनर, आई लिसन टू ऑल दीज थिंग्स। बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजों पे तो आ ही जाती है, सारी चीजें इन्हीं सब चीजों पे डिपेंड कर रही हैं। बहुत सारी औरतें जो होती हैं ना वो एक परफेक्ट स्टार्ट, सो कॉल्ड परफेक्ट स्टार्ट या आगे टाइम आएगा, मे बी बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके बाद यू नो उसके लिए वेट करते हैं। डू यू थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू? जो इतना गैप आ जाता है मतलब कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर तो करियर ओरिएंटेड होती है ना, मे बी स्कूल टाइम कॉलेज टाइम तक, देन दे किल देयर ड्रीम्स, पुट देम ऑन साइडलाइन, देन थिंक कि अब इतने साल ऐसे करने हैं फिर परफेक्ट स्टार्ट करेंगे। सो डू यू थिंक इट्स राइट? यार सब चीज़ों में ना बहुत ज़ोर से करेज चाहिए होता है, बहुत ज़ोर से स्ट्रेंथ चाहिए होती है और बैकअप चाहिए होता है फैमिली का। बैकबोन स्ट्रांग होनी चाहिए। अब घर वालों से अगर बैकअप नहीं है, घर वाले आप लोगों को पुट डाउन कर रहे हैं, तो आपके जो ड्रीम्स हैं वो आप आगे ले छोड़ते जाते हो कि अच्छा जब हम लोग के पास थोड़ा पैसा होगा, अगर पति सपोर्ट करेगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बच्चा सपोर्ट करेगा, तो सपोर्ट चाहिए होता है ना थोड़ा सा तो किसी को भी चाहिए होता है यार। कितनी भी स्ट्रॉन्ग वुमन हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग मेल हो, मेल और फीमेल की तो यहाँ पे बात ही नहीं आती। आज अगर किसी मेल को भी सपोर्ट ना किया जाए कि नहीं तुम काम नहीं करो, तुम्हारी तो शादी होके तुम्हारे साथ ही हो जाएगा। ऐसी है ना कि आदमी तो ब्रेड विनर है तो उनको तो रफ एंड टफ पुश कर दो, वही तो माइंडसेट है ना। अगर आज किसी आदमी को भी अगर आप इस तरीके से रखोगे ना कि नहीं तुम मत करो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम हाँ, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो लड़कियों की अब बनाते ही नहीं है, माइंडसेट ही नहीं देते वैसा। मेरे साथ किसी ने शेयर किया था कि इतना डिफरेंस होता है लड़के और लड़कियों के अपब्रिंगिंग में कि लड़कों को बोलते हैं कि तुम बाहर जाओ, क्रिकेट खेलो, धूप में जाओ, सीखो। हाँ। लड़कियों से कहता है तू कहाँ बाहर जा रही है, आजा चल रोटी बेलना सीखो, रोटी ज्यादा इम्पोर्टेंट। वहीं पे अपब्रिंगिंग में काफी डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अगर लड़की किचन के अंदर नहीं सीखेगी फिर आगे जाके तो जब उसको लड़के वाले देखने आएंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी ना सारे। वो अगेन पता है पलट के वही वाली बात आ जाती है कि लड़कियां किचन को बिलोंग करती हैं, दैट सेंस किचन के वॉल्स के अंदर ही अच्छी लगती हैं। लेकिन आप किसी भी प्रोफेशनल सेटिंग में जाओ, वहाँ पे लड़कियां नहीं अच्छी लगती उन लोगों को। किचन की बात ले लो आप, किचन के अंदर भी लड़कियां अच्छी नहीं लगती, प्रोफेशनल सेटिंग में जब आ जाता है तो हाँ। तो मेरे साथ ऐसा होता था बचपन में। माई मदर हैज़ बिन वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, शी हैज़ बिल्ड हर ओन करियर। उन लोगों को भी पीछे रोका गया था कि एग्ज़ाम नहीं देने जाने दे रहे, या फिर
एग्जाम के पेपर आए हैं, फॉर्म आए हैं, तो उनको उसको बेड के नीचे छुपा दिया है इन लॉज वगैरह ने। तो और एग्जाम, बट माय फादर हैज बीन ऑलवेज देयर, ऑलवेज अ बैकबोन। उनको जैसे ही पता चलता था, ही हैज नेवर स्टॉप्ड हर फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ही हैज ऑलवेज बीन लाइक तेरी मर्जी, तेरे को जो करना है। एंड माय फादर हैज बीन लाइक दैट विथ मी एज वेल। मेरी दादी, मेरे ताई जी, भाई जी सब, अरे ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बात नहीं करते, लड़कियां ऐसे नहीं करती, लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, किचन के अंदर आओ, चॉप करना, क्या क्या बोलते हैं, सब्जी काटना सीखो, रोटी, अरे रोटी, हमारी बेटी रोटी नहीं बना सकती। अरे हमारी, मेरी मम्मी ने बोला उसकी मर्जी होगी तो बना लेगी, नहीं होगी तो नहीं बनाएगी, उसको करने दो पढ़ाई, उसको करने दो, खेलने दो उसको, बच्ची है अभी, उसको किचन में थोड़ी ना डालूंगी मैं उसको, क्यों करना है, पढ़ाई लिखाई करने दो, हमारी जैसी जिंदगी थोड़ी ना जिएगी वो, उसको करने दो। तो अब जैसे आप बोल रहे हो ना कि लड़कों को ये करने दो, लड़कों को वो करने दो, वैसे मेरी दादी रोकती थी, मेरी चाची, मेरी ताई जी। अपब्रिंगिंग ही लड़के और लड़कियों, और फिर लड़कों के कहीं ना कहीं माइंडसेट में आता है कि लड़कियां बड़ी डेलिकेट हैं, हमें प्रोटेक्ट करना है, हम प्रोटेक्टर है, हम सुपीरियर है, और सुपीरियरिटी की फीलिंग वहीं से तो आती है ना, हमारी अपब्रिंगिंग के अंदर एक प्रॉब्लम है। फिर मेरे पापा मुझे ऐसे बोलते थे कि अगर कोई सामान लेके आना होता था, बोलते जा लिया, जा कर ले, अच्छा वो क्या बोलते वापस नहीं ले रही है, खराब आ गया, कोई बात नहीं, जा लड़ाई करके जा, जा जा, मैं देख लूंगा, कुछ भी होगा तो मेरे को फोन कर देना, जा। तो माय फादर हैज एंड माय मदर हैज स्टेप्ड अप थोड़ा सा। उन लोगों को, जो मेरी जितनी भी पूरी फैमिली थी, उन लोगों से फिर हम लोग वी सेपरेटेड फ्रॉम देम बिकॉज ऑफ दीज रीजंस कि हाँ, कि आप क्यों नहीं काम करने दे रहे। मेरी मम्मी को भी बहुत रोकते थे, अरे बाहर जाके काम कर रही है, और मेरी मम्मी फिर भी जाती थी, करती थी काम, किया उन्होंने, शी rebelled against everything. She has faced things more than me and she has not let me face all those things. She has been my pillar कि ठीक है कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने सही हैं तो ये मेरी बेटी नहीं सहेगी। ये सोच बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आजकल कई बार जैसे गर्ल्स बस के कमेंट्स में ये भी पढ़ने में आता है, औरत ही औरत की दुश्मन है, औरत ही औरत को नीचे लेके जा रही है, यू नो, सो होता है ऐसा। और पता है मैंने क्या, मे बी बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, आई हैव नेवर सीन अ वुमन पुलिंग मी डाउन। दे हैव, मेरे लाइफ में जितनी भी फीमेल्स है ना, जितनी भी फीमेल्स, मेरी फीमेल फ्रेंड्स, माय मदर, माय मौसी, एवरीबडी हैज गिवन मी सपोर्ट कि यू डू व्हाट यू वांट टू डू एंड वी विल बी देयर फॉर यू। मेरे मेल फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं, मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी बहुत सारी हैं, लेकिन जितना सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट मान लो, फाइनेंशियल सपोर्ट मान लो, फिजिकल सपोर्ट मान लो, किसी भी तरीके का सपोर्ट मान लो, लड़कियों से ही सबसे ज़्यादा आया है। माय फादर, ऑफ कोर्स माय फादर इज अ डिफरेंट, ऑल कंप्लीट कैटेगरी ही अलग है। Yes, now when we are doing podcast, I think uncle is sitting in the cafe. Yes, he is helping me out कि अच्छा whenever you are not there I will take care of it. You मतलब इतना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाती है बहुत सारी चीज़ें, तो आप नहीं कर पाते हो कुछ चीज़ें, तो माय फादर टेक्स केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। अब फाइनेंसेस में मैं थोड़ी सी अंकल मैनेजेस द फाइनेंसेस, मैनेज के वो मुझे सिखा देते हैं, फिर मैं मैनेज कर लेती हूँ। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, सिखा देते हैं बिकॉज अगेन इंडियन हाउसहोल्ड्स के अंदर भी क्या होता है, जैसे मान लो अगर औरतें घर के बाहर काम करने भी जा रही हैं ना, स्पून फीडिंग, तो स्पून फीडिंग तो है ही, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है उनका, उनकी जो सैलरी आती है वो उनकी मदर इन लॉ ले लेंगे, उनके हस्बैंड ले लेंगे, दे डोंट नो कि उनके पास कितने पैसे क्या, खुद उनके पास फ्रीडम नहीं है उसे यूज करने का, छुपाना पड़ता है। ये ऐसा है ना, मेरी मम्मी से मैंने सुना था, फिर सब कुछ चेंज हो गया मेरे घर में, सारी चीज़ें चेंज हो गई धीरे धीरे ना। माय मदर हैज चेंज एवरीथिंग इन माय हाउस होल्ड, दैट नाउ शी टेक्स केयर ऑफ ऑल द एफडीज एंड आरडीज एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग, शी नोज बेटर देन माय फादर। तो वो सारी चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, माय मदर हैज़ बीन अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग वुमन, शी इज़ द रीज़न व्हाई आई वॉज एबल टू टेक a very big step in my life, was able to build something of my own and speak my voice. This is something very important. अगर हम ऐसे अगर देखा जाए तो you are a founder, you know, yes, you have created your own cafe.
पर अगर हम उसके भी रेशियोज देखें ना इंडिया में, तो वुमेन फाउंडर्स बहुत कम है। अब तो खैर वी हैव गॉट ऑल दोस यू नो फ्लैशी शार्क टैंक्स एंड ऑल दैट, जिसके अंदर फीमेल फाउंडर्स उसके अंदर भी कितनी है, एक ही तो है, चार आदमियों में एक ही औरत बैठी है ना। हाँ नहीं, बट जो रेशियो लोग आते हैं इंस्पायर होकर, उसमें दिस इज गुड कि यू नो फीमेल फाउंडर्स बढ़ती जा रही हैं, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज। बट आएगा। पता है क्या है कि लड़कियों को हर लेवल पे बहुत फाइट करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। उनके लिए लोग बस ऑब्स्टेकल लेके खड़े रहते हैं, दैट इज टफ। दैट इज देयर। लड़कियों को ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेते आज भी लोग। ठीक है, सो पॉडकास्ट के एंड में व्हाट इज दैट वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव इन जनरल टू एनीवन, आपको जो आज के दौर में जो इन्फ्लेशन वगैरह सब बढ़ गया कर गया है, जो अपना कैफे डालना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहिए? यार लॉजिस्टिक्स देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको मार्केटिंग भी करनी है, आपको लोकेशन भी देखनी है, आपका फूड भी अलग होना चाहिए, आपका इंटीरियर भी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में आप पैसे डालो, लेकिन आप है ना अपने पास 6 महीने का बैकअप लेके चलो। अगर आपके पास वो होना तो कोई रेस्टोरेंट या कैफ़े खोलना। ऑल्सो दिस टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू, योर फ्रीडम, योर टाइम, योर एनर्जी, लेबर के साथ चिक 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 चिक। ऑल्सो मतलब आपको यू विल हैव टू, मे बी देयर विल बी अ डे जहाँ पे आप बिल भी आप ही काट रहे हो, किचन में खाना भी आप ही बना रहे हो, सर्व भी आप ही कर रहे हो, आपके पास स्टाफ ही नहीं है। लेबर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारी चीज़ें देर सब कुछ इक्वली इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इक्वली इम्पोर्टेंट। तो वो देख लो पहले, आप कर सकते हो नहीं कर सकते। आपके अंदर सिर्फ पैशन से कुछ नहीं होता। पैशन बोलते हैं बस लड़कियां हॉबी के लिए जो चला रही हैं, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। नहीं, पैशन से कुछ भी नहीं होता। पैशन से आप एक दिन खोलोगे, आप 3 महीने में बंद करके चले जाओगे, खत्म हो जाता है पैशन। 15 दिन का होता है सिर्फ पैशन। खाना खिलाने का पैशन, या फिर जो वो प्रॉफिट्स दिखते हैं ना कि अच्छा 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेच रहे हैं, वाओ 90% का प्रॉफिट, नहीं है। नहीं होता है, तो सब बेवकूफ बनाने वाले वीडियो होते हैं। नहीं, वो नहीं होता है। असलियत कुछ और होती है। द रियलिटी इज यू विल अर्न वेरी लेस, और 2 साल के लिए तो आप प्रॉफिट्स भूल ही जाओ। आपको बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी गलतियाँ भी करोगे, बनाने में तो टाइम लगता ही है, बहुत टाइम लगता है। या तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो कि आप सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को हायर कर लो, और फिर आपका ब्रेक इवन भी तो उतने टाइम बाद आएगा अगर आप ज़्यादा पैसा पहले लगा दोगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो क्या दिक्कत है ना, पैसा है बल्कि पैसे से तो पैसे बनते हैं। हाँ वही तो, एग्जैक्टली पैसे से पैसे बनते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो यू विल हायर अ वेरी गुड शेफ, आप उसको अच्छी सैलरी दोगे तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपका फूड कंसिस्टेंट रहेगा। आप कंसल्टेंसी आप हायर कर लोगे तो आपके SOPs वगैरह सब कुछ बना देंगे। इंटीरियर डिजाइनर आप हायर कर लोगे, आपका बहुत प्यारा इंटीरियर हो जाएगा, है ना, वहाँ पे कुछ गलत नहीं होगा। आपके पास लोकेशन बट मेन्यू के अंदर भी तो फिर वो प्राइसेस वैसे दिखेंगे जंपिंग करते हुए, बिकॉज़ इट कांट बी लाइक दिस कि आप बहुत सस्ता खाना दे सकते हो लोगों को। सब सस्ता तो आजकल कुछ भी नहीं है ना। आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको 300 रुपए की कॉफ़ी, आप पहले स्टारबक्स पे जाते थे 300 रुपए की कॉफ़ी पीने के लिए, वंस इन अ मंथ की भैया 300 रुपए की कॉफ़ी आज आप पी लेते हो ना जाके किसी भी कैफे में। तो जिस हिसाब से हर चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, आप भी मतलब सब लोग डिसेंसिटाइज हो गए हैं प्राइजेस से। तो 400 या 500, मैं आज ही रेडिट पे कुछ पढ़ रही थी किसी एक कैफ़े के बारे में कि 550 रुपये का चीज़ केक था। लोगों ने नीचे लिखा हुआ था कि प्राइस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन टेस्ट भी उसी हिसाब से होना चाहिए। तो पीपल डोंट माइंड पेइंग प्राइस फॉर गुड थिंग्स। अगर आपका टेस्ट, क्वालिटी सब कुछ बढ़िया है ना, तो प्राइस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर पीपल, दैट आई हैव सीन माई सेल्फ। देर आर पीपल जो लोग प्राइस सेंसिटिव होते हैं, लेकिन वो फिर अलग सेगमेंट है, दे डू नॉट गो टू वेरी एक्सपेंसिव प्लेसेस देन। लेकिन हम आप जितने भी कैफेज देखो आजकल, जितने भी वर्किंग क्लास है, ऑल द जेनजीज एंड ऑल द मिलेनियल्स, दे डोंट माइंड पेइंग मनी।
हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को अगर मैं बोलूँ ना 500 रुपए का चीज केक, हाँ। मेरे को उन्हें 500 रुपए का चीज केक, 500 रुपए में तो हम पूरा खाना खा के आ जाते हैं 3 लोग. तो दैट इज व्हाट दे विल से, बट नाउ पीपल डू नॉट माइंड स्पेंडिंग. मैं अभी घूमने गई थी, 500 रुपए का हर एक मील 500 रुपए के आसपास ही पहुंच रहा था. अच्छा. तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर पीपल एनी मोर. ओके, थैंक यू नेहा, आपने टाइम निकाला, अपने पापा को बिठाया. बट इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू, एंड यू नो द कूल पार्ट इज हम लोगों के व्यूज बहुत मैच करते हैं, यू नो. सो थैंक यू सो मच नेहा. आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आस्क्ड मी टू बी हियर. आई एम इक्वली ग्लैड. थैंक यू. थैंक यू.